बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि मोची गेट बाजार हुकूमती अहकामात के बायस 11 बजते ही पतंग फरोशियों की दुकानें बंद। गुड्डी डोर की खरीदारी करने आए शहरियों की बड़ी तादाद मायूस होकर लौटने लगी। दूर दराज से पतंगे खरीदने आए मगर रश की वजह से बारी नहीं आई। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है बसंत मनाने के लिए दुकानों के औकात कार में इजाफा किया जाए। शहरियों की जानिब से ये मुतालिबा भी सामने आया है। मोची गेट बाजार हुकूमती अहकामात के बायस 11 बजते ही पतंग फरोशों की दुकानें बंद कर दी गईं। गुड्डी डोर की खरीदारी करने आए शहरियों की बड़ी तादाद मायूस होकर लौटने लगी है। शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल बताएगा। जी बिल्कुल, मोची गेट बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर आज 11 बजते ही जो दुकानें हैं वो दुकानदारों की जानिब से हुकूमती अहकामात के तहत बंद कर दी गई हैं, मगर अब भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस मोची गेट बाजार में पहुंच रही है गुड्डी डोर की खरीदारी के लिए, मगर दुकानें बंद होने के बायस इन्हें मायूस वापस लौटकर जाना पड़ रहा है। मेले का सा समा है, बसंत से पहले बसंत फेस्टिवल जो है वो सज चुका है मोची गेट बाजार में। हर कोई गुड्डी और डोर जो है वो खरीदना चाहता है। 2 दहाइयों बाद गुड्डी डोर खरीदने वाले जो शहरी हैं उनकी खुशियां जो हैं वो दीदनी है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि लेट हो गए हैं, अभी पहुंचे हैं, दुकानें बंद हैं, डोर गुड्डी ये नहीं खरीद सके। इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे, ये बताएं जी क्या कहेंगे, आप दुकानें बंद हैं, क्यों नहीं आप वक्त पे आए? सर मेरे साथ मेहमान आए हुए माशाल्लाह, कसूर से मेरे भाई आए हैं, हमने डोर गुड्डी लेनी थी, लेकिन हमें यहाँ पर आकर मायूसी हो रही है कि यहाँ पे दुकानें बंद कर दी हैं और जिनके पास माल है वो उनका इतना ज़्यादा रेट है। मेरी मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि प्लीज़ इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक तो माल नहीं पूरा हो रहा, दूसरे नंबर पे रेट इतने हाई है कि हम 100 से बाहर हैं। रेट बहुत ज़्यादा है 100 से। आप बताएं जी, आप बात करेंगे जी, अभी तक कहेंगे दुकानें बंद हो गई हैं, आप अभी पहुंचे हैं? अभी मैं तो अभी पहुंचा हूँ, अभी तो पता लगा कि जी बहुत महंगे गुड्डे वगैरह 450 रुपए का, 500 रुपए का, 600 रुपए का, हर एक का अपना रेट है। पसंद का त्यौहार तो दिया है लेकिन रेट अपने अपने दिए हैं सबने। बिल्कुल, दुकानें बंद हैं, रेट भी बहुत ज़्यादा है। शहरियों का ये शिकवा है कि जो डोर और गुड्डी है महंगी फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से उसे खरीदना मुश्किल है। दूसरी जानिब जो दुकानें जल्दी बंद कर दी गई हैं, इस पर भी शहरी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हुकूमत है वो कम वक्त होने के बायस रात गए तक भी जो दुकानें हैं वो खुली रखने के अहकामात जो है वो जारी करें। बहुत शुक्रिया रोमेल इलियास आगाह करने के लिए। बसंत की तैयारियां जारी हैं। लिबर्टी गोल चक्कर जगमगा उठा। मुख्तलिफ रंगों के बरकी कुमकुमों से सजावट में इजाफा कर दिया गया। जी हाँ, 40 फुट बुलंद पतंग का मॉडल शहरियों की तवज्जो का मरकज। शहरी पतंग के मॉडल्स के साथ तस्वीर बनाने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया नाज बताइएगा। बिल्कुल, बसंत के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जाती है और लाहौरिये इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए कहीं छतों की खरीदारी कर रहे हैं कि इस छत के ऊपर किस तरह से एंजॉय करना है। कहीं मार्केटों के अंदर रश नज़र आता है और मनपसंद गुड्डे गुड्डियाँ ख़रीदी जा रही हैं और कुछ को शिकायतें भी हैं कि जी बहुत महंगा सामान मिल रहा है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। लिबर्टी राउंड अबाउट पर भी सजावट को यहाँ पर जो देखने के लिए लोग आए हुए हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बताइएगा कितना एक्साइटेड हैं आप इस फेस्टिवल के? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतने अरसे बाद जो सी ये बसंत आई है और बसंत आई है तो ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है और ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये हमारे पास फेस्टिवल आया तो हमें भी इसको जो से एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके SOPs जो से हैं उनको फॉलो करना चाहिए ताकि हर इंसान जो से अपनी जान बचा सके। अगर उन्हें बोला है कि बाइक जो सी ये बंद रखनी चाहिए तो बाइक 100% यही बात है कि बाइक को बंद ही रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, अगर इस दफ़ा बसंत को आप कामयाब बनाते हैं तो गवर्नमेंट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी इनिशिएटिव लेगी कि इस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। और अगर कुछ SOPs गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की भी गई हैं उनको फॉलो किया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी हैं, तो लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट है वो भी फ्री कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है और बसंत के हवाले से जो जोश व खरोश है वो तो डेफिनेटली आखिरी दिन तक बरकरार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का ऐलान। वज़ीर आला ने बसंत के हवाले से गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया। पंजाब भर से शहरी हमारे साथ बसंत का त्यौहार मनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा बसंत पंजाब की सकाफत, खुशियों और रंगों का त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला ने बसंत के हवाले से गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया, जबकि पंजाब भर से शहरी हमारे साथ बसंत का त्यौहार मनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐसा कहना है। मजीद कहा बसंत पंजाब की सकाफत, खुशियों और रंगों का त्यौहार है।
ड्रोन कैमरों से बसंत वाली छतों की चेकिंग मखसूस तादाद से ज्यादा अखट के लिए NOC लाजमी करार। कमिश्नर मरियम खान के मुताबिक हर मेजबान छत का रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर खतरनाक छतों वाली इमारतों और घरों को नोटिस आ रही। NDA की जानिब से नोटिस का अजरा कर दिया गया। शहरी बसंत के दिनों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। ड्रोन कैमरों से बसंत वाली छतों की चेकिंग होगी। मखसूस तादाद से ज्यादा इकट्ठ के लिए NOC लाजमी करार दिया गया है। हर मेजबान छत का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के मुताबिक क्विक रिस्पांस टीमें हर मेजबान जगह और रूफ टॉप का NOC चेक करेंगी। इंतजामिया के SOPs के मुताबिक ही पतंगबाजी के लिए छतों की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। SOPs के मखसूस तादाद से ऊपर छत पर पतंगबाजी इकट्ठ के लिए NOC लाजमी है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तालीमी इदारों में बसंत ज़ाब्ता इखलाक और कवानीन बारे आगाही मुहिम जारी है। 2276 से जायद सेलर्स को NOC जारी किए जा चुके हैं। शहर में मोटरसाइकिल सवार अब हो जाएं होशियार। बगैर सेफ्टी रोड मोटरसाइकिलों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज शुरू कर दिया गया। गुलबर्ग और नसीराबाद पुलिस ने सेफ्टी रॉड ना लगाने पर 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुलबर्ग पुलिस ने ASI की मुद्दत में हसन अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नसीराबाद पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में हमजा जमील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात जान लेते हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इसरार, बताइएगा। जी, शहर लाहौर में मोटरसाइकिल सवार अब होशियार हो जाए, क्योंकि बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिलों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज शुरू कर दिया गया। गुलबर्ग और नसीराबाद पुलिस ने सेफ्टी रॉड न लगाने पर 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुलबर्ग पुलिस ने ASI मोहम्मद अमजद की मुद्दत में मोटरसाइकिल सवार हसन अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसी तरह नसीराबाद पुलिस ने सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद जावेद की मुद्दत में मोटरसाइकिल सवार हमजा जमील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि बसंत को महफूज बनाने के लिए हुकूमती मुतय्यन करदा SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल यकीनी बनाए। सेफ्टी रॉड ना लगाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस को नया कमांडर मिल गया। राव अब्दुल करीम ने IG पंजाब का चार्ज संभाल लिया। CPO में चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नए IG पंजाब ने अफसरान की बैठक भी बुला ली। पंजाब पुलिस की कमान तब्दील। राव अब्दुल करीम ने IG पंजाब का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राव अब्दुल करीम ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस को अवाम दोस्त बनाएंगे। उनकी टीम में वही रहेगा जो ईमानदारी से काम करेगा। पॉलिसी बड़ी क्लियर है, जो कि ईमानदारी के साथ सरकारी काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा। जो जिसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुनासिब ना मुनासिब हैं वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। राव अब्दुल करीम ने पंजाब का मोर्चा संभालते ही इजलास बुलाया। सीनियर अफसरान को तरजीहात से आगाह किया। IG पंजाब ने कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह है। फोर्स और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात जारी रखने का अज़्म दोहराया। एडिशनल IGs, DIGs, AIGs भी इजलास का हिस्सा थे। राव अब्दुल करीम का ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 24वें कॉमन से है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, एडिशनल IG PHP, कमांडेंट PC के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। राव अब्दुल करीम ने गुजरावाला, लाहौर, मियांवाली, झंग समेत कई शहरों में फराइज सर अंजाम दिए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अली साही, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुनफरिद शख्सियत के मालिक, फैसला साजी में बरकरफ्तार, फोर्स के दिलों में घर करने वाले डॉक्टर उस्मान अनवर 3 साल 10 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत पूरी करके DG FIA ट्रांसफर हो गए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बतौर IG पंजाब सूबे में अमन व अमा बरकरार रखने, इलेक्शन का इनेकाद, फोर्स की वेलफेयर, 20,000 रिकॉर्ड भर्तियां और 30,000 से ज्यादा तरक्कियां दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस की कमांड 24 जनवरी 2023 को संभालते ही फोर्स की वेलफेयर का बेड़ा उठाया और वेलफेयर के फंड्स में अरबों रुपए का इजाफा करते हुए 3 सालों में 15 अरब से जायद के वेलफेयर के लिए फंड्स का अजरा किया। शरपसंद अनासिर से आहनी हाथों से निमटते हुए जनरल इलेक्शन का पुरअमन और कामयाब इनेकाद करवाया। थाना कल्चर को तब्दील करते हुए तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल किया। थानों और अफसरान के लिए सैकड़ों नई गाड़ियाँ खरीदी। सेफ सिटीज अथॉरिटी को लाहौर से पंजाब की यूनियन
काउंसिल लेवल तक मुंतकिल किया। डॉक्टर उस्मान अनवर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए CCD का कयाम अमल में लाए और क्राइम को 60% से नीचे लेकर आए। रिवराइन पोस्ट्स पर कैमरों की तनसीब और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया। ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड ड्राइविंग लाइसेंसेस का अजरा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम करवा कर फरसूदा निजाम को तब्दील किया। अफसरान के लिए जिम के नाम से बेदिया रोड पर कॉलोनी बनाई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने IG पंजाब तैनाती के दौरान अवाम और फोर्स के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हुए रैंक पिनिंग सेरेमनी को मुतारिफ करवाया। रोजाना खुली कचहरी समेत बेपनाह नए इनिशिएटिव मुतारिफ करवाए जिनको अवाम और फोर्स साल हर साल याद रखेगी। अली साही, सिटी 42। जनूबी एशिया की कदीम इलाजगाह में अमराज़ क़ल्ब का इलाज बंद। म्यू अस्पताल में कार्डियक स्टेंट का स्टॉक खत्म हो गया। प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत बंद हो गई। अस्पताल में दिल के मरीज इलाज की बंदिश से परेशान हैं। मरीजों की जिंदगियां खतरे से दो चार। स्टंट्स खरीदने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। जनूबी एशिया की कदीम और बड़ी इलाजगाह में अमराज़ क़ल्ब का इलाज बंद हो गया। म्यू अस्पताल में कार्डियक स्टंट का स्टॉक खत्म हो गया। कार्डियक स्टंट न होने पर म्यू अस्पताल में प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत बंद पड़ी है। अस्पताल में दिल के मरीजों को इलाज की सहूलत दस्तयाब न होने से परेशानी का सामना है। प्राइमरी एंजियोग्राफी न होने से मरीजों की जिंदगियां खतरे से दो चार हैं। अस्पताल में कार्डियक स्टंट्स खरीदने का अमल सुस्त रवि से दो चार है। कार्डियक स्टंट्स की अदम दस्तयाबी से शोबा अमराज़ क़ल्ब अमला गैर फाल है। सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट में 8 लाख कमी का इंकशाफ हुआ। इनरोलमेंट 1 करोड़ 10 लाख से कम होकर 1 करोड़ 2 लाख रह गई। जी हाँ, दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन का ठेके पर दिए गए 11,000 स्कूलों की रिसर्च कराने का भी फैसला। सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग। सरकारी स्कूल्स की इनरोलमेंट में 8 लाख कमी का इंकशाफ हुआ है। इनरोलमेंट 1 करोड़ 10 लाख से कम होकर 1 करोड़ 2 लाख रह गई। इनरोलमेंट में कमी स्कूलों की आउटसोर्सिंग की वजह से हुई। स्कूलों में इस वक्त 27 लाख तलबा जेरे तालीम हैं। 11,000 स्कूल अभी तक ठेके पर दिए जा चुके हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के पास इस वक्त 38,000 स्कूल हैं। मजीद 2,000 स्कूल्स की आउटसोर्सिंग तीसरे फेज में किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने ठेके पर दिए गए 11,000 स्कूलों की रिसर्च कराने का फैसला कर लिया। थर्ड पार्टी से रिसर्च कराई जाएगी। स्कूलों को आउटसोर्स करने का क्या असर हुआ? महकमा स्कूल एजुकेशन ने बाकायदा रिसर्च करने का फैसला कर लिया। प्राइवेट शोबे के ताउन से रिसर्च कराई जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 10,000 से जायद स्कूलों को आउटसोर्स किया है। मजमूई तौर पर 13,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया जाना है। पंजाब हुकूमत ने विफाक को झंडी करा दी। सूबाई फंड्स वाले मंसूबों की मंजूरी नहीं ली जाएगी। मंसूबों को एथनिक और CDWP की मंजूरी से इस्तिस्ना करार दे दिया। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को 10 अरब की हद से बढ़ाकर मुकम्मल इख्तियारात होंगे। नोटिफिकेशन में तरमीम का फैसला किया गया है। सूबाई फंड से बनने वाले मंसूबों की विफाक से मंजूरी नहीं ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब के मंसूबों को एथनिक और CDWP की मंजूरी से इस्तिस्ना करार दे दिया गया। जराये के मुताबिक इस मकसद के लिए नोटिफिकेशन में तरमीम की जा रही है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को 10 अरब रुपए की हद से बढ़ाकर मुकम्मल इख्तियारात देने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना ने भी इस इक़दाम की तौसीक करते हुए प्लानिंग मैनुअल में जरूरी तब्दीलियों की निशानदही की है। ताहम गैर मुल्की फंडिंग या ग्रांट से चलने वाले मंसूबों के लिए बदस्तूर विफाकी मंजूरी दरकार होगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल और सूबाई काबीना के हालिया फैसलों की रोशनी में ये इंतजामी कदम उठाया गया कि सूबाई वसाइल से मुकम्मल तौर पर फंड होने वाले तरक्याती मंसूबों के लिए अब विफाकी इदारों एथनिक और CDWP से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के कानून में अहम तरामीम तैयार कर ली। अब दरामदी सामान की हतमी मंजिल छुपाना मुमकिन नहीं रहेगा। पंजाब आने वाले हर सामान पर लाजमन सेस अदा करना होगा। सामान चाहे कराची या किसी और बंदरगाह से क्लियर क्यों ना हुआ हो। अब दरामदी सामान की हतमी मंजिल छुपाना मुमकिन नहीं रहेगा। पंजाब आने वाले हर सामान पर लाजमन सेस अदा करना होगा। सामान चाहे कराची या किसी और बंदरगाह से क्लियर क्यों ना हुआ हो। महकमा खजाना पंजाब की सिफारिशात पर हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के कानून में अहम तरामीम तैयार कर ली हैं। जराये के मुताबिक GD फॉर्म में फाइनल डेस्टिनेशन दर्ज करना लाजमी करार दिया जा रहा है। गलत बयानी पर भारी जुर्मानों की तैयारी भी की गई है। पाकिस्तान सिंगल विंडो के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, चेक पोस्ट और मॉनिटरिंग स्टेशन के कयाम और सेस अफसरान को सामान रोकने
और दस्तावेजात की जांच के इख्तियारात देने की तजवीज भी शामिल है। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम से सूबाई रेवेन्यू में इजाफा होगा। पूरे सूबे में यकसा उसूल नाफिज होंगे। दोहरी टैक्सेशन के मसाइल का खात्मा किया जा सकेगा। ताजिर बरादरी के लिए एक नया रेगुलेटरी दबाव भी पैदा होगा। DGPR की पहली जदीद तरीन DSNG एंड OB वैन लॉन्च कर दी गई, जिसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने DSNG एंड OB वैन का तफसीली मुआयना किया और प्रोजेक्ट से वाबस्ता स्टाफ से मुलाकात भी की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अस्मा ज़ाहिद बुखारी ने वज़ीर आला को प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि DSNG एंड OB वैन को पंजाब भर में हाई क्वालिटी लाइव न्यूज़ कवरेज और आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ को हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल करार देते हुए कहा कि DGPR की इस्तेदादकार में इजाफा आवाम तक बरवक्त और मयारी मालूमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के अजलास में अपोजिशन की गैर मौजूदगी, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर सख्त मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दी गई। इजलास की कार्रवाई में अराकीन की अदम दिलचस्पी भी नुमाया रही। असम्बली का इजलास हस्बे मामूल मुकर्ररा वक्त से खासी ताखीर के बाद शुरू हुआ। इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरपर्सन शमीउल्ला खान ने की। वक्फा सवालात के दौरान महकमा तवानाई से मुतल्लिक सवालात जेरे बहस आए। पार्लिमानी सेक्रेटरी तवानाई मंसूर आजम ने अरकान के सवालात के जवाब दिए। इजलास के दौरान ऐवान में अरकान असम्बली की दिलचस्पी कम दिखाई दी। हुकूमती बेंचेस पर महज 28 अरकान असम्बली मौजूद थे, जबकि अपोजिशन बेंचेस मुकम्मल तौर पर खाली थे। जो रॉयल्टी के पैसे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में ही भेजती है। अब हमने अपने इनिशिएटिव पे एनर्जी डिपार्टमेंट ने एक CM को एक समरी मूव किया है कि 10% जो रॉयल्टी के पैसे प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में आते हैं उसमें से 10% कम से कम डिस्ट्रिक्ट को जाने चाहिए। तो वो हमने समरी भी खुद से इनिशिएट की हुई है। ये कब की है सर? ये अभी रिसेंटली की है। अच्छा, ठीक है। रुकने असम्बली अजमा कारदार बोली कि लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें बेशुमार गलतियां हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद रांझा ने रिकॉर्ड में खामियों का एतराफ करते हुए कहा कि सिस्टम नया है और वक्त के साथ खामियां दूर कर ली जाएंगी। चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को बसंत की बहाली के लिए किए गए इकदामात पर खिराज तहसीन पेश किया। जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑन ग्रास रूट तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आफ्टर डिस्कशन ये फैसला किया है, मैं आपकी वसातत से ये पंजाब का हाउस जो है ये वज़ीर आला पंजाब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि 25-30 साल बाद उन्होंने हिम्मत और जुर्रत की। जो हमारा एक त्यौहार था, मैं समझता हूँ कि इस त्यौहार में पाकिस्तान ही नहीं ओवरसीज कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले हजारों लाखों अफराद आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं। इजलास के इख्तिताम पर बलूचिस्तान में शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और मुजरमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पैनल ऑफ चेयरपर्सन शमीउल्ला खान ने इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब काबीना कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट इजलास में कुदरती आफात से निपटने के लिए मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत रोब कॉल्स, SMS और मैनुअल कॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। पंजाब के लिए हैज़र्ड एटलस की तैयारी, फ्लड प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स के प्रोक्योरमेंट प्लान 2026 की मंजूरी दी गई। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर-ए-एहतमाम कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत चेयरमैन UGI अब्दुल मनान खुरम ने की। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहारी यकजहती किया गया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर-ए-एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत चेयरमैन UGI अब्दुल मनान खुरम ने की। रैली में तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नारेबाजी करके कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। हम हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि करारदाद के मुताबिक उनको उनका हक मिलना चाहिए और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
عبدل منان خرم نے کہا کشمیر پر کشمیریوں کا پہلا حق ہے، ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کشمیر پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ بات ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بتانی ہے، اور ہم نے انڈیا کو بھی یہ بتانا ہے کہ یہ قوم اس مطالبے سے کبھی دستبردار نہیں ہوگی، کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ، اور ہندوؤں کے جبر سے اس کو آزادی نصیب ہوگی۔ ریکٹر UGI امجد علی خان کا کہنا تھا ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، کافروں کو یہ جنت نہیں ملنے والی، ہندو سے یہ کشمیر ہم اپنا آزاد کروائیں گے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ریلی میں ڈائریکٹر وسیم انور چودھری اور ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ پہلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فارماسیوٹیکل اکیڈمک اینڈ ریسرچ کانفرنس پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی میں انعقاد کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی میں پہلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فارماسیوٹیکل اکیڈمک اینڈ ریسرچ کانفرنس کا انعقاد۔ CEO کلینکس فارمیسی ڈاکٹر محبوب کی بطور مہمان خصوصی شرکت پروفیسر ڈاکٹر حامد سعید، پروفیسر ڈاکٹر سید عاطف رضا اور پروفیسر ڈاکٹر ناصر عباس بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر عالمگیر راؤ، ڈاکٹر کاشف جدون، ڈاکٹر عزیر ناگرا اور دیگر ماہرین موجود تھے۔ کانفرنس کے پہلے روز الحاق شدہ کالجز کے طلباء نے ریسرچ پیپرز پیش کیے، جن میں جدید ادویات سازی، ڈرگ ڈلیوری سسٹمز اور فارماسیوٹیکل ٹیکنالوجی پر تحقیق شامل تھی۔ کانفرنس میں اساتذہ، ماہرین اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر محبوب کا کہنا تھا کہ ایسی کانفرنسز طلباء کو ریسرچ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ I thought کہ why not ایک فارمیسی کی چین کیوں نہیں ہو سکتی اور ایک بڑے لیول پہ بزنس کیوں نہیں ہو سکتا۔ آج جب میں آپ کے پاس یہاں کھڑا ہوں تقریباً 36 ایئرس کے بعد، تو الحمدللہ پاکستان کی جو سب سے بڑی چین فارمیسی ہے وہ کلینکس ہے۔ کانفرنس کے موقع پر خصوصی نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے تحقیق سے متعلق پوسٹرز اور سائنسی ماڈلز پیش کیے۔ نمائش میں محمد خضر، دعا زہرا، رابعہ ذیشان اور دیگر طلباء نے بھرپور حصہ لیا۔ پروفیسر ڈاکٹر سید عاطف رضا کا کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی فارمیسی ڈپارٹمنٹ نہ صرف تدریس بلکہ ریسرچ میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمارے ساتھ کولیبریشن کر سکتے ہیں۔ We can give them hands-on training on the instrument as well as some new ideas which are now going on along with the pharmaceutical analysis۔ طلباء نے کہا کہ کانفرنس سے سیکھنے اور نیٹ ورکنگ کا بہترین موقع ملا جو ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے۔ آل اکراس پنجاب جتنی کالجز افیلیٹڈ تھے وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی یہاں پر ریسرچ ورک پریزنٹ کیا ہے، جس پر ان کا تھیسس ہے یا جو انہوں نے ریسرچ کی ہے اس پر انہوں نے اپنا سارا کام یہاں پر ڈسپلے کیا ہے، جس سے ڈیفینیٹلی ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ آف کورس منتظمین کے مطابق کانفرنس کا مقصد نوجوان فارماسسٹ کو ریسرچ، جدت اور بین الاقوامی معیار کے سائنسی مکالمے سے جوڑنا ہے۔ کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ عثمان خادم، کمبو، سٹی 42۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں راشد لطیف میڈیکل کالج میں فاؤنڈیشن ڈے وائٹ کوٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں MBBS کے نئے آنے والے 150 طلباء کو استقبالیہ دیا گیا۔ تقریب کا مقصد طلباء کو طب کے مقدس پیشے کی اقدار، ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ اخلاقیات سے روشناس کروانا تھا۔ راشد لطیف میڈیکل کالج میں فاؤنڈیشن ڈے وائٹ کوٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پروفیسر جاوید رسا گردیزی اور پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ راشد لطیف گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف خان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ CEO صباحت خان، ڈائریکٹر مارکیٹنگ زلیخا خان، پرنسپل راشد لطیف میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود احمد نے بھی شرکت کی۔ وائس پرنسپل پروفیسر مدثر علی، رجسٹرار ڈاکٹر خالد خان، کالج کے ڈائریکٹرز، ڈینز، فیکلٹی ممبران، طلباء اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ رجسٹرار ڈاکٹر محمد خالد خان کا کہنا تھا کہ وائٹ کوٹ تقریب ہمارے نئے طلباء کے لیے ایک یادگار لمحہ ہے۔ تقریب انہیں یہ احساس دلاتی ہے کہ میڈیکل کا شعبہ صرف تعلیم نہیں بلکہ ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ اوتھ بھی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس اپنے پروفیشن کے ریلیٹڈ اوتھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا یہ جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک راشد لطیف کا بہت بڑا کارنامہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کالج اسٹیبلش کیا اور اس کے بعد اس کو بہت اچھے سے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ شرکا نے MBBS کے طلباء کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ آج ہماری ادھر وائٹ کوٹ سیرمنی تھی فار دا فرسٹ ایئر MBBS اسٹوڈنٹس اینڈ اٹس اے ویری میموریبل ڈے ایز دے آر آل جوائننگ دس پروفیشن آف میڈیسن اینڈ وی وش دیم بیسٹ آف لک فار دا فیوچر اہیڈ۔ آج فرسٹ ایئر کے MBBS اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا آج پہلا دن ہے جو کہ وائٹ کوٹ سیرمنی ایک پراپر بریف انٹروڈکشن دیا گیا کہ آپ کی لائف کس طرح آگے جائے گی، ہمارے پاس کیا فیسلٹیز ہیں اور کس طرح وہ آگے اس میڈیکل پروفیشن میں آگے
ग्रेस कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तकरीब के दौरान तलबा से डॉक्टर के पेशे से वाबस्ता जिम्मेदारियों का हल भी लिया गया। कैमरामैन जमील के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। रहीम स्टोर रावण रोड ब्रांच ओपनिंग की खुशी में इनामात की भरमार। रहीम स्टोर ने कस्टमर से किया वादा वफा कर दिया। जीतने वाले खुश नसीबों को इनामात से नवाजा गया। रहीम स्टोर के CEO राना राफी ने कहा कि कस्टमर्स के लिए हर मौके पर इनामात देना तरजीह होती है। मुख्तलिफ मौक़ों पर अब तक 800 से ज़ायद उम्रा टिकट्स दिए जा चुके हैं। जो कहा वो कर दिखाया, रहीम स्टोर ने वादा वफा कर दिया। तीसरी ब्रांच की ओपनिंग की खुशी में कस्टमर्स के लिए इनामात की भरमार कर दी। बजरिया कुरंदाजी कस्टमर्स को बड़े इनामात से नवाजा गया। इनामात में 1200 सीसी होंडा सिटी कार, 12 मोटरसाइकिलें, आईफोन, होम अप्लायंसेस में AC, LED, 2 वॉशिंग मशीनें, मलेशिया के रिटर्न पैकेजेस शामिल हैं। CEO रहीम स्टोर राना राफी ने कहा कि कोशिश होती है कस्टमर का एतमाद बहाल रहे। इस बार नई ब्रांच की ओपनिंग पर बड़े इनामात दिए गए हैं। अब हमारी क्योंकि थर्ड ब्रांच की ओपनिंग की खुशी में हमने अपने कस्टमर्स के लिए ये गिफ्ट रखे थे, जिसमें मुख्तलिफ इनामात थे। होंडा सिटी गाड़ी थी और 70 सीसी कुछ बाइक्स थी, 12 बाइक्स थी, होम अप्लायंसेस थे, आईफोन्स थे, मलेशिया के 5 रिटर्न ट्रिप्स थे इंक्लूडिंग होटल टिकट्स वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल बड़ी यहाँ पे एक बड़ी महफिल सजी और वो खुश नसीबों के कुरे निकले। तो आज हमने ये जो है ये महफिल का इनेकाद किया। मायनाज आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शुएब मलिक मोहम्मद हफीज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने जीतने वालों को मुबारकबाद दी। मैं राना राफे साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ पे कि उन्होंने जो इनिशिएटिव ये लिया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये काम करना, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी तरफ से राफी भाई आपको और तमाम मैनेजमेंट को बहुत मुबारकबाद। जो लोग कुरानदाजी के थ्रू इनामात जीते और उनको खुशियाँ मिली, उनके लिए बहुत सी मुबारकबाद। रहीम स्टोर ने जो काम किया जिसमें खुशियाँ बांटी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है और वो इनाम की शक्ल में मिले तो और ज़्यादा खुशी होती है। इनामात जीतने वालों ने रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा किया। जब भी हम आते थे, हम ड्रॉ के अंदर अपना नाम डाल जाते थे, तो वो अल्लाह पाक ने हमें भाग लगा दी। ये वाला टिकट निकला है वाइफ का, तो इन्हीं के नंबर पे कॉल आई थी। तकरीब में जीतने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन राना अजीम के हमरा अदियाना, सिटी 42। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के ज़रिए तमाम इकोस ऑफ सस्टेनेबल नुमाइश का इनेकाद किया गया। कमिश्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सुम्मा राय की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। भुक्तिया चौक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में इकोस ऑफ सस्टेनेबल नुमाइश का इनेकाद किया गया। कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब समन राय ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर चांसलर IAC प्रोफेसर डॉक्टर नजमा और डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा मंजूर शरीक हुई। समन राय ने तलबा और तालबात के तख्लीकी फन पारों को सराहा। I would like to congratulate the entire faculty. I think बहुत ज़बरदस्त काम है और ये इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का काम है कि पाकिस्तान का तारुफ बन सकता है। सो आई वुड लाइक कि इस काम को हम आगे बढ़ा सकें और पाकिस्तान से इतना अच्छा काम हो रहा है उसको हम ग्लोबली शोकेस कर सकें। प्रोफेसर डॉक्टर नजमा ने बच्चों को मजीद मेहनत की तलकीन की। मैं इन बच्चों की क्रिएटिविटी से इतना इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि ये मुझे रोज़ एनर्जाइज करते हैं। इनका हर काम, चाहे पेंटिंग है, चाहे ग्राफिक्स हैं, चाहे इनकी मतलब क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा। नुमाइश में तलबा और तालबात ने माहौल दोस्त और तख्लीकी सोच की अक्कासी करते मुख्तलिफ इकसाम के फन पारे पेश किए और आगाही दी। बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और सबने बहुत मेहनत की है, अपने अपने कामों में बहुत मेहनत की है और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छा लगा है। और ये हमारी ग्रुप असाइनमेंट है जो आर्ट इंस्टॉलेशन के सब्जेक्ट के अंडर आती है और हम लोगों ने इसमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्लोर किया जिसमें हम लोगों ने डैंडेलिन को चूज़ किया है बिकॉज वो वेस्टर्न का एक बहुत प्रोमिनेंट फ्लावर है। शुरा ने तलबा और तालबात की मेहनत, हुनर और तख्लीकी सलाहियतों को काबिल तहसीन करार दिया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। महफूज बसंत को यकीनी बनाने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुतारिक शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में हिफाजती सामान की तकसीम का सिलसिला जारी है। सदर लाहौर चैम्बर मार्केट गणपत रोड और चेम्बरलेन मार्केट ग्वालमंडी में बाइक सवारों को हेलमेट, साइड मिरर्स और हिफाजती राड्स फराहम किए गए। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख, बाऊ मोहम्मद बशीर, सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सैगल, ताहिर मंजूर चौधरी, आबिद पाल, शेख अब्दुल मनान और दीगर ताजर कायदीन मौजूद थे। हमारे जो भाई हैं फहीम साहब, हमारी मार्केट के सदर भी हैं, ये सब कुछ हैं
तो इनका जो आना भी यहाँ पे बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं इस बसंत के बारे में भी। तो आप सब अपनी जान की पहले हिफाजत करें, फिर इवेंट मनाएं। हम ये फेस्टिवल तो ज़रूर मनाएं, लेकिन मेरी अपील है दोस्तों से, इसमें एक इंग्रेडिएंट है डोर का इंग्रेडिएंट ठीक हो जाए, ना उसके ऊपर कोई कांच लगी हो, ना उसको स्टील वायर लगी हो, तो ये जिस तरह फेस्टिवल सारी ज़िंदगी मनाता है, कई सालों से मनाया जा रहा था, अभी भी मनाया जा सकता है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि बसंत के मौका पर शहरियों की जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। लाहौर चैम्बर हुकूमत और इंतजामिया के साथ मिलकर महफूज बसंत के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने कहा कि महफूज बसंत को यकीनी बनाना होगा। इंसानी जान है, उससे कोई भी कीमती चीज़ नहीं है, तो जो भी SOPs गवर्नमेंट ने इस हवाले से बनाए हैं उसको उसके साथ रहते हुए आप बसंत मनाएं। और बसंत के रंग हिफाजत के संग, ये लाहौर चैम्बर का एक स्लोगन है। लाहौरियों को उनका पुराना जो है एक फेस्टिवल दोबारा मिल गया, तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और भरपूर SOPs के ऊपर कर इस फेस्टिवल को मनाना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमने इस चीज़ का भी सबूत देना है कि हम एक अच्छी नेशन है। ताजरों ने लाहौर चैम्बर के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि हिफाजती सामान की फराहमी से हादसों में कमी आएगी और रंगों के त्यौहार का मजा भी दुबाला हो जाएगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में बसंत बहार आर्ट एंड डिज़ाइन नुमाइश का इनेकाद किया गया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा नुमाइश में बसंत के रंग, पतंगों और बहार की यादों को आर्ट के जरिए उजागर किया गया। तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने तख्लीकी फनपारों के जरिए न सिर्फ बसंत के त्यौहार को पेश किया, बल्कि पाकिस्तान के सकाफती विरसे को भी नुमाया किया। नुमाइश में बसंत तेरियां यादां के उन्वान से खुसूसी थीम भी रखा गया, जिसने हाजिरीन को माजी की बसंत की खुशियों की याद दिला दी। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन शुएब इकबाल का कहना था, नुमाइश तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों का बेहतरीन इजहार है। इस तरह के इवेंट से तलबा को अपनी रिवायात और तारीखी विरसे से जुड़ने का मौका मिलता है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, ना मैं इसके सिलसिले में हूँ, लेकिन वो जो दिल को छू लेने वाली चीज़ है ना, वो मुझे महसूस हुई यहाँ पे। और ये जितने भी यहाँ पे डिपिक्शंस हैं, जो भी पिक्टोरियल जर्नीज यहाँ बताए गए हैं, मैं सर्व कर चुका हूँ इन इलाकों में। तालिबात ने अपने फनपारों में बसंत की खुशियों और लाहौर की रिवायात को दिखाने की कोशिश की है। काइट्स इतनी प्यारी सजाई गई हैं, हम लोग खुद इतना सच कर आए हैं, बट मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी हैं कि काफ़ी लोगों की जानें इस वजह से गई हैं, तो उसका जो है वो बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम भी इसी के हिसाब से गेटअप कर आए हुए हैं, पंजाबी लुक की हुई है, हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और बसंत हम अब देखेंगे कैसी होती है। नुमाइश में रंग बिरंगी पतंगों, बहार के फूलों, लाहौर के तारीखी मकामात और पाकिस्तान की सकाफत को आर्ट और डिजाइन के मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया। फनपारे हाजरीन की तवज्जो का भी मरकज बने रहे। कैमरामैन जमील के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना है। आप रहिए सिटी 42 के साथ।